डियर ट्रेनीज, जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके हुए हैं, डॉक्यूमेंट बनाने से टेम्पलेट्स को यूज़ करने तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है और उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जिसको हम कहते हैं रियल टाइम कोलैबोरेशन। रियल टाइम कोलैबोरेशन में ये होता है कि आपका एक ही डॉक्यूमेंट मल्टीपल लोगों के पास, दो या दो से ज़्यादा लोगों के पास उसका एक्सेस होता है और वो उसको रियल टाइम अपडेट कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। इसके लिए जो एक प्री रिक्विजिट है वो आपका इंटरनेट है। इंटरनेट के बगैर आप रियल टाइम कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। कर ज़रूर सकते हैं डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई, लेकिन वो तब सिंक होगा जब आपके पास इंटरनेट होगा। सो मेक श्योर करें कि रियल टाइम कोलैबोरेशन के लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि हम रियल टाइम कोलैबोरेशन कैसे करते हैं। सो ट्रेनीज, अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोबारा से, और इसमें जो मैंने एक लास्ट डॉक्यूमेंट बनाया था उसको हम खोल लेते हैं माई CV के नाम से। अब आप नोटिस करेंगे कि मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं, लेकिन मेरे पास एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनका नाम है कासिम, और मैं चाहता हूं कि वो मुझे हेल्प करें मेरी CV को अपडेट करने में। तो अब क्या मैं ये डॉक्यूमेंट उनके पास लेके जाऊंगा या मैं अपना सिस्टम उनके पास लेके जाऊंगा और वो इसको फिर मॉडिफाई करके देंगे मेरे लिए? तो ये थोड़ी सी चीज़ अजीब सी हो जाएगी, क्योंकि हम एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी सबके पास है, तो क्यों ना मैं उनके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर ही कर दूँ। तो आप नोटिस करेंगे टॉप राइट कॉर्नर पे मेरे पास एक शेयर का बटन है। इस पर मैं जब क्लिक करूँगा मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। शेयर का मतलब है कि मैं उनके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा और इस पर हम रियल टाइम कोलैबोरेशन कर सकेंगे। कॉपी लिंक का मतलब है कि इसका जो भी लिंक है वो उनके साथ मैं शेयर करने के लिए भेज सकता हूँ। फिलहाल हम क्लिक करेंगे शेयर पे। शेयर पे जब मैंने क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे कि ये डायलॉग बॉक्स एक मेरे पास आया। इधर मैं जो है उनका ईमेल लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एडिट था तो ये आ गया है लिस्ट में। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक पेंसिल बनी है, इसमें कैन एडिट, कैन रिव्यू, कैन व्यू और कांट डाउनलोड। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने सेट करनी होती हैं ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि वो इसमें कंट्रीब्यूट करें, वो इसको अपडेट करें मेरी CV को मेरे लिए, तो मैं उनको कैन एडिट के राइट्स दूंगा। अगर मैं कैन रिव्यू के दूंगा तो वो सिर्फ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये मॉडिफिकेशंस वो आप कर सकते हैं वाया कमेंट्स, वो भी हम देखेंगे। और अगर मैं सिर्फ कैन व्यू कर दूंगा तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और अगर कांट डाउनलोड कर दूं तो इसमें है कि वो सिर्फ देख सकते हैं और डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं व्यू कर दूंगा राइट्स तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैन एडिट के राइट्स के साथ मैंने किया इनको, और मैंने उनको मैसेज कर दिया, प्लीज़ हेल्प मी अपडेट माई CV। ये मैंने एक उनको छोटा सा मैसेज भी साथ टाइप कर दिया। और जब ये सेंड करूँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा, यू हैव इनवाइटेड कासिम टू एडिट माई CV। अब आप नोटिस करेंगे कि जब कासिम के पास जो है एक ईमेल जाएगी यहाँ से, मेरे जो भी अकाउंट मेरे इसके अंदर ऐड है उसके थ्रू, और उनको जो है इसका एक्सेस मिल जाएगा डॉक्यूमेंट का, और वो इस डॉक्यूमेंट को मेरे लिए एडिट कर सकते हैं। अब यही चीज़ हम देखते हैं गूगल डॉक्स के अंदर भी। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पहले से ही docs.google.com वेबसाइट ओपन की हुई है, तो आप देखेंगे मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। टेम्पलेट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो इसमें भी आज हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं। यहाँ पे रिज्यूमे का था टेम्पलेट, मैंने उस पर क्लिक किया, और ये क्योंकि बिल्कुल नया टेम्पलेट है तो इसमें कोई किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं है, और कासिम क्योंकि इसमें एक्सपर्ट हैं तो मैं क्यों ना उनको दोबारा से इन्वाइट करूँ। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे पास शेयर लिखा हुआ आ रहा है, एग्जैक्टली वैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद था। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास वो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये मेरे साथ शेयर्ड है, यानी कि ये मेरा अपना डॉक्यूमेंट है, इसलिए मेरे पास इसका एक्सेस है। अब मैंने इसमें कासिम को डालना है। कासिम का क्योंकि मैंने ऑलरेडी ईमेल एक्सेस किया हुआ था तो वो मेरे पास ऑलरेडी लिखा आ रहा है। या आप देखेंगे, थोड़ा सा वेट करें तो यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करें तो एग्जैक्टली उसी तरह आपके पास यहाँ पे 3 राइट्स आ जाएंगे, एडिटर के, कमेंटर के और व्यूअर के। व्यूअर सिर्फ देख सकता है, कमेंटर सिर्फ कमेंट कर सकता है, और एडिटर एडिट कर सकता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही मैसेज मैं यहाँ पे एक और कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपडेट माई CV फॉर मी, और यहाँ पे मैं उनको सेंड करने लगा हूँ। जैसे ही मैंने उनको सेंड किया तो यहाँ पे मेरे पास लिखा गया एक्सेस अपडेटेड, यानी कि मेरे इसके डॉक्यूमेंट के राइट्स अपडेट हो गए हैं। कासिम जो है मेरे इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं।
और जैसे ही कासिम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे यहाँ पे उनका नाम फ्लोट करते हुए नज़र आना शुरू हो जाएगा कर्सर के साथ। जहाँ पे भी यानी कि क्लिक हुआ होगा या उन्होंने क्लिक किया होगा किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी भी पोर्शन में, वहाँ पे नाम आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम दोबारा से शेयर पे क्लिक करें तो हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो अब लोग हैं, एक मेरा और एक कासिम का, कि हम इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो यहाँ से राइट्स दोबारा से चेंज कर सकते हैं, इनका रिमूव भी एक्सेस कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट उनके पास ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं ओनरशिप, यानी कि वो इस डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक रेड से कलर का जो है कर्सर आ गया हुआ है। ये बेसिकली कासिम का जो है कर्सर है कि वो इस डॉक्यूमेंट में इस जगह पे मौजूद है। अगर मैं अपना माउस होवर करूं तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे उनका नाम लिखा आ गया है। अगर कासिम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो रियल टाइम आपको जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि उन्होंने जो पहले टेक्स्ट लिखा हुआ था वो उन्होंने मिटा के यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया हुआ है। अब वो एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में आ गए, और वो जो भी उन्होंने कोलैबोरेट करना होगा इस रिज्यूमे के अंदर वो इस तरह कोलैबोरेट कर सकते हैं। आगे मज़ीद एक और चीज़ देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब आप क्लिक करेंगे, जब आपने क्लाउड स्टोरेज के साथ, यानी कि अगर आपकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर वर्जनिंग होती है। यही चीज़ जो है गूगल डॉक्स के अंदर भी मौजूद है। वर्जनिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है जिस तरह अपडेट हो रहे होते हैं, टाइम के साथ डेली हो रहे हैं या ऑरली हो रहे हैं या इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, उसकी हिस्ट्री बनती जाती है कि ये डॉक्यूमेंट इस डेट और टाइम के ऊपर जो है एडिट हुआ था, और आप चाहें तो उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इस डॉक्यूमेंट में किसी किस्म का कोई मिस्टेक हो गई है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके पुराने वर्जन पे लैंड कर जाऊँ या मैं पुराने वर्जन को एक्सेस कर सकूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पे इसके नाम पे क्लिक किया, ऊपर टॉप पे नाम पे क्लिक किया तो ये सबसे नीचे मेरे पास बटन आ रहा है वर्जन हिस्ट्री का। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे साइड पे 3 डिफरेंट वर्जन्स आ गए हैं कि मैंने इनको इन टाइम के ऊपर मॉडिफाई किया। अगर मैं सबसे पहले वर्जन पे जाऊँगा तो वो इसको लोड कर देगा। इसके अंदर जो भी हमने कुछ चेंजेस किए थे उसको रिवर्ट बैक करके जो है हम इसको रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर भी कर सकते हैं। अब इससे ये होगा कि जो मेरा करंट वर्जन है वो ख़त्म हो जाएगा और जिस वर्जन पे मैंने रिस्टोरेशन करने की कोशिश की थी वो रिस्टोर होके मेरे सामने आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको कहते हैं हम कमेंट्स। ये हम गूगल डॉक्स में भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। इसका सिंपली तरीका ये है कि अगर आप रिव्यू की रिबन पे क्लिक करें तो आप नीचे नोटिस करेंगे कमेंट आ रहा होगा। कमेंट पे आप करें क्लिक। कुछ हो सकता है कि आपके पास वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा हो, लेकिन न्यू कमेंट पे आप क्लिक करें और उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे साइड पे मेरे पास कमेंट करने की ऑप्शन आ गई है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि नाम मेंशन कर सकता हूँ कि आप ये इसमें अपडेट करें। वेल ट्रेनीज, आज हमने देखा कि रियल टाइम कोलैबोरेशन गूगल डॉक्स में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से होती है। आप किस तरह से जो है अपने पार्टनर्स को ऐड करके डॉक्यूमेंट को मॉडिफिकेशन का उनको राइट्स देते हैं या व्यू के राइट्स देते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच।